हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान जानते हैं? महिलाओं का सम्मान किस स्तर तक है? मणिपुर की हिंसा को कितने दिन हो गए? मणिपुर की हिंसा पूरे देश का मीडिया, सोशल मीडिया से। मोदी जी विदेश घूम रहे थे। मुसलमान कहाँ, उनको मुसलमान बना दे रहे हैं आप। मुसलमान कहाँ बन गए? आप मेरे को एक चीज बताइए कि कल तक उन्होंने तो सपोर्ट किया ना। अब भाई हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा स्वतंत्र है हर आदमी। उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिल रही है तो कांग्रेस में चले गए, आप उनको मुसलमान बना दे रहे हैं। आप मुझको एक चीज बताइए कि कल तक जो बोल रहे थे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब हम बागेश्वर धाम का समर्थन करते हैं। आज उन्हीं का एक नेता जो बुजुर्ग है भोपाल के रहने, क्या इस अभियान में राजनीति इन्वॉल्व होगी या सबको इकट्ठा लेकर के चल रहे हैं? पार्टी का विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप हिंदुत्व का, हिंदुत्व और हिंदू धर्म का और हमारे भगवान राम का विरोध शुरू करेंगे तो आप देखिए उन पार्टियों का आज क्या हाल है। देश के मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुगलों से है। प्रणाली अलग है, न्यायपालिका अलग है। माननीय न्यायालय के आदेश पर वो कार्य हो रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका भी है। तो जरूर ये बात सही है कि कहीं ना कहीं के अंदर जब आया था बाबा ने गया होगा। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज नेटवर्क का खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया। साथियों, आज हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में पूरे देश में जय बजरंग सेना रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का महाअभियान चला रही है। आज प्रमुख मुद्दा यही रहेगा। ज्ञानवापी पर भी देश में बड़ा बवाल मच रहा है, उस पर भी सवाल करेंगे और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, मणिपुर की हिंसा पर भी सवाल करेंगे। हमारे साथ नितिन उपाध्याय लाइव जुड़े हुए हैं मुंबई से। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता वाणी पर। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय कामतानाथ महाराज की। नितिन जी, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का जो आपका अभियान चल रहा है, क्या अभियान है और इस अभियान को कहां तक ले जाने की मंशा है? और आगे जो एक कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है, बड़ा प्रचार प्रसार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं चित्रकूट में, आगामी 9 अगस्त को क्या कार्यक्रम है आपका? पूरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, रामचरितमानस हिंदुओं का एक पवित्र महाकाव्य ग्रंथ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और रामचरितमानस जीवन जीने की एक शैली है, किस प्रकार जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार बाल्यकाल से लेके और आखिरी उसमें लंका कांड रावण वध तक किस प्रकार नियंत्रित रहना चाहिए, किस प्रकार भाइयों का प्रेम हो, किस प्रकार का परिवार हो, ये सब हमें रामचरितमानस सिखाता है। और जो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम के हैं, उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की थी। भगवान राम चूंकि जब राजा बनने वाले थे और उनको वनवास मिला और उन्होंने चित्रकूट कामदगिरी पर्वत पर आकर अपने 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और चित्रकूट धाम जो है कामतानाथ स्वामी का धाम है। और एक लिखा भी है कि चित्रकूट चिंता हरण रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवे यही देश। जब भगवान राम पर विपदा पड़ी थी तब वो चित्रकूट आए थे और उन्होंने 12 वर्षों तक यहाँ पर तप किया। तो ये तप की भूमि है चित्रकूट। और उसी चित्रकूट से हमारे कामदगिरी पीठम के जो महंत जी हैं मदन गोपाल दास जी महाराज, उनकी प्रेरणा से जगत गुरु राम स्वरूपानंद महाराज के आशीर्वाद से और कामतानाथ महाराज के आशीर्वाद से हमने इस रामायण को चित्रकूट से ही इसकी शुरुआत की है कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। अब चित्रकूट से इसलिए की है क्योंकि मैंने आपको बताया कि चित्रकूट चिंता हरण रहीमन अवध नरेश। तो जब भगवान पर विपदा आई थी तो वो चित्रकूट आए थे और आज हमारे इस महाकाव्य पर भी विपदा आई है। आप देखिए, कई दुराचारी दुर्व्यवहारी लोग कहीं फाड़ते हैं, कहीं अभद्रता करते हैं। कुछ टीवी सीरियल वाले हमारे राम और भगवान हनुमान जी के ऊपर अनेक प्रकार की अभद्र फिल्में बनाते हैं। तो हमने चित्रकूट से इस महाअभियान की शुरुआत की है कामतानाथ भगवान की प्रेरणा और मदन गोपाल दास जी के संरक्षण में। और इस अभियान को हम पूरे देश में लेकर जाएंगे। हमारा 9 तारीख को संतों का समागम है और जितने भी चित्रकूट धाम के संत हैं सबका आशीर्वचन लेंगे। महाराज जगत गुरु श्री राम स्वरूपानंद महाराज की कथा भी 1 तारीख से 9 तारीख तक चल रही है कामदगिरी पीठ में। और रुद्राभिषेक का भी एक बड़ा आयोजन रखा गया है
जिसमें देश के तमाम संत पधारने वाले हैं और उन्हीं संतों का आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम को हम 29 अगस्त को लखनऊ में एक मीटिंग रखी गई है और उसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हर प्रदेश में हर व्यक्ति तक रामायण को पहुंचाना, घर घर रामायण, हर घर रामायण, यही जय बजरंग सेना का लक्ष्य है और महाराज जी के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे। आने वाले जब ये भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जनवरी में, और हम देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए, यही हमारी उनसे अपेक्षा है और इसी के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। जी अच्छा, आप रामचरितमानस को जब से राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का आपका अभियान शुरू हुआ तब से आपका लगभग सभी लोग समर्थन ही कर रहे हैं, जितने साधु संत हैं जी। अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन रामचरितमानस का पूरे देश से बड़े पैमाने पर विरोध होता रहा है 2-4 प्रसंगों पर। तो अगर भविष्य में बड़ा विरोध खड़ा होता है, कोई संगठन विरोध करता है या कम्युनिस्ट विरोध करते हैं, दक्षिण भारत से कोई विरोध करता है, फिर क्या करेंगे? और क्या सरकार आपकी बात मानेगी और विरोध होने के बावजूद मानेगी? विरोध का सवाल नहीं है, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं हम उनको समझाएंगे। ऐसा हमारी रामायण में कहीं कुछ नहीं लिखा है। और रामायण में कैसा है कि देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिनकी जो भावनाएं हैं, जिनके जो विचार हैं, वो उनको वही नजर आता है। और जो लोग विरोध कर अभी तक किए हैं या आगे कर सकते हैं, तो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो देश के 120 करोड़ हिंदुओं का हमको समर्थन चाहिए, और जब 120 करोड़ हिंदुओं का समर्थन मिलेगा, वो एक स्वर में आवाज उठाएंगे कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, तो देश की सरकार को भी सुनना पड़ेगा। और वो जो विरोध करने की सोचेंगे या सोच रहे हैं, वो भी समझेंगे कि भाई जनता की मांग है, ये कोई एक जय बजरंग सेना संगठन की नहीं, देश के 120 करोड़ हिंदुओं की ये मांग रहेगी और हम इसको हर घर तक लेके जाएंगे। और आज भी देखिए, आपको गांव में आप देखिए, हर घर में रामायण मिलेगी, हर घर में रामायण के पाठ होते हैं। हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो 24 घंटे की रामचरितमानस रखते हैं। सुंदरकांड के पाठ लोग हर मंगलवार को करते हैं। तो ये जन जागरण अभी तक, देखिए, हम तो धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इसका विरोध किया है, कि उन्हीं के कारण हमको एक ये जागृति उत्पन्न हुई है, एक हमारे अंदर ये आया कि भाई रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाया जाए, ताकि ये जो मानस के साथ जो लोग कर रहे हैं फाड़ने या जलाने का कार्य, वो बंद हो जाए। तो देखिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और हम तो यही मानेंगे कि देश के अगर 120 करोड़ हिंदू हमारे साथ हैं, तो 2-4 लोगों का कोई मतलब नहीं है। और उनका अच्छा सर, एक और बड़ा सवाल है जी, एक और बड़ा सवाल है। ऐसे अभियानों में ये धार्मिक मुद्दा है और धार्मिक अभियान है जी, लेकिन भविष्य में राजनीति इसमें इन्वॉल्व होगी क्या? और अगर राजनीति इन्वॉल्व होती है तो फिर इसको विरोध से कैसे बचाएंगे? अगर कुछ संगठन आपके समर्थन में आ जाते हैं, राजनीतिक कुछ राजनेता आपके समर्थन में आ जाते हैं, तो जाहिर है कि उनके विरोध करने वाले विरोध करेंगे। तो क्या इस अभियान में राजनीति इन्वॉल्व होगी या सबको इकट्ठा लेकर के चल रहे हैं? देखिए, एक धर्म अलग है, हमारी आस्था अलग है, और राजनीति एक अलग विषय है। और हमारा ये राजनीति का विषय नहीं है, ये 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है, और इसको हम राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं। देखिए, राजनेता भी हैं, वो भी हिंदू है, अब चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, तो हम तो सभी राजनेताओं को आह्वान करते हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी पधारो और आप भी इस नहीं, मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूँ नितिन जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और इस साल 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं। तो अब धार्मिक, ये हिंदू धर्म का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी संगठन है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाते रहे कि चुनाव आते हैं तो मोदी, योगी और जो भाजपा वाले हैं वो कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा छेड़ देते हैं जिससे कि उनको हिंदुओं का वोट मिल जाए। तो जो बांटने का भाजपा पे आरोप लगता है, कहीं ये अभियान भी आपका भाजपा से न जुड़ जाए या ये जो धार्मिक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से न जुड़ जाए, इसको कैसे बचाएंगे? देखिए, ये जो भाजपा पे आरोप लगाते हैं उनका काम है, वो भाजपा पे खूब आरोप लगाते रहें, रोज लगाते रहें और लगाते चले आ रहे हैं। हमारा उससे कोई, उनको हम मना नहीं करने जा रहे हैं। और अगर वो हिंदू हैं
और तो उनको इतना तो पता है कि रामचरितमानस हमारा ग्रंथ है, भगवान राम हमारे भगवान है। तो जो राम को मानते हैं, जो इस देश को मानते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। और जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम तो राम भक्त हैं। जय बजरंग सेना ही हनुमान जी की सेना है और भगवान राम की भक्त है। और जितने राम भक्त हनुमान भक्त हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो भगवान राम का विरोध करते हैं, कुछ पार्टियां जो राम को काल्पनिक बताती हैं, तो अब वो तो भैया विरोध करेंगी, तो करती रहे। लेकिन हुआ क्या, आज देखिए किसी पार्टी का विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप हिंदुत्व का, हिंदुओं का और हिंदू ग्रंथों का और हमारे भगवान राम का विरोध आप शुरू करेंगे, तो आप देखिए उन पार्टियों का आज क्या हाल है। और अगर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनके नेताओं को सद्बुद्धि दे और वो सुधर जाएं और हिंदुओं का विरोध करना, हमारे धर्म ग्रंथों का विरोध करना, हमारे संत समाज का विरोध करना अगर वो बंद कर दें, तो शायद उनका भविष्य अच्छा होगा। वरना देखिए कोई मतलब नहीं है, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए राष्ट्र ही राम है और राम ही राष्ट्र है। आज हमारा संविधान बना है, देश का संविधान, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको कि संविधान के पहले पेज पर राम दरबार का छाया चित्र है। आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज पर दर्जा दिया गया है भगवान राम दरबार को। तो संविधान के द्वारा ही हम उनकी रचना, उनके जो जीवन काल का रचित महाकाव्य रामायण है, उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हम कोई ऐसा गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। और देखिए जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और दूसरा बजरंग सेना का, जय बजरंग सेना का एक नारा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत दिन हो गए, आप हिंदुओं के हित के बाहर जाएंगे तो देखिए देश के हिंदुओं ने ऑलरेडी सरकार बदल दी है, और आगे भी जो सरकार है हिंदू हित का कार्य कर रही है या करेगी तो वापस पुनः आएगी। जो विरोध करेगा उसका हालत आपको पता क्या है और क्या होगा। जी 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 नितिन जी, ज्ञानवापी का बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में। एक चुनाव आ गया तो ज्ञानवापी का मामला छिड़ गया। अब लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए इस पर सबरार छिड़ गया है। तो इस पर क्या कहेंगे? ज्ञानवापी पे जो सर्वे हो गया, अभी अगले साल चुनाव है, अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? आपको मैं एक चीज बताऊं, नहीं आप भी इसको चुनाव से जोड़ के देखते हैं या बिल्कुल कोर्ट अपना काम कर रही है? देखिए ज्ञानवापी हमारा शिवालय है और भगवान शिव का वो मंदिर है। और मैं एक चीज बताऊं कि हमारी लड़ाई इस देश के मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुगलों से है। और मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर उनको मस्जिद बनाया। अब जैसे राम मंदिर, भगवान राम का ही मंदिर देख लीजिए, उसको भी बाबरी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। आखिरकार अदालत के द्वारा ये आदेश आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज वहां भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इसी प्रकार ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी में भी बाबर ने आक्रमण करके वहां गुंबज बना के और भगवान शिव को अंदर ढका है। अब भगवान शिव बाहर आए हैं और उसका सर्वे है और माननीय न्यायालय के आदेश पर वो कार्य हो रहा है, किसी सरकार के कहने पे नहीं। देश में सरकार की प्रणाली अलग है, न्यायपालिका अलग है। तो माननीय न्यायालय के आदेश पर वो कार्य हो रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका भी है। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा और ज्ञानवापी में हम भगवान शिव की आराधना भी करेंगे और उनका जलाभिषेक भी जल्द करेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई मुगलों से है। आप अगर कोई सोचे हमारी मुसलमानों से, हमारी बिल्कुल नहीं है। वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। और आप एक चीज और बता दूं कि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम प्लस ईमान। जिसके अंदर ईमान है वो इस देश से प्रेम करता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मौलाना ही भगवान राम की कथा सुना रहे थे अपने कार्यक्रम में, मैं आपको भेजूंगा वो चैनल पे। और वो बता रहे थे कि राम राज्य किस प्रकार था, भगवान राम का स्वरूप किस प्रकार था। तो जो मुसलमान है, जो ईमान, जिसके अंदर ईमान है, वो सच्चा मुसलमान है और उस देश से प्रेम करता है, वो कतई विरोध नहीं करेगा कुछ राजनेताओं के अलावा। और रह गई बात की माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम जलाभिषेक जरूर करेंगे भगवान शिव का। और खाली ज्ञानवापी नहीं, हम तो मथुरा में भी जो भगवान कृष्ण का जो उसमें कवर करके रखा है, वहां पर भी मुगलों ने आक्रमण किया है, वो भी हम छुड़ाएंगे। और मुसलमानों के धर्म में एक चीज आपको बता दूं शुक्ला जी, कि कुरान में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि जिस जगह पर विवाद है उस जगह पर नमाज कबूल नहीं होती है। तो ये विवादित जगह है, वो वहीं से भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। यहाँ जो सच्चा मुसलमान है, जिसको कुरान
शरीफ का ज्ञान है वो बिल्कुल पढ़ने नहीं जाएगा वहाँ, तो वो हिंदुओं अच्छा का सर, मुझे आप एक बार, हिंदुओं का ही रहेगा। ठीक है जी, ठीक है, आप रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान जानते हैं? महिलाओं का सम्मान किस स्तर तक है? मणिपुर की हिंसा को कितने दिन हो गए? मणिपुर की हिंसा पूरे देश में, पूरे देश का मीडिया, सोशल मीडिया से लगाकर, अखबारों से लगाकर, समाचार पत्रों से लगाकर हर जगह दिखाया जा रहा था। मोदी जी विदेश घूम रहे थे। देखिए, दिल्ली की चिंता उनको थी, मणिपुर की चिंता नहीं थी। महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको अपमानित किया गया, घुमाया गया, वहाँ हत्याएं हो रही, वहाँ की हालत खराब है। लेकिन कितनी देर बाद आपके मतलब देश के प्रधानमंत्री को कितनी देर बाद होश आया मणिपुर के बारे में? इस पर क्या कहेंगे? देश में मणिपुर हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, भारत देश के अंदर किसी भी महिला के साथ अगर किसी भी प्रकार की अभद्रता या दुर्व्यवहार होता है, ये बहुत दुख का विषय है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो वारदात हुई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उन्होंने जिस प्रकार उन महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनको चौराहे पे खड़ा करके और उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से 4 बार पहले सोचें। ये बहुत ही निंदनीय है, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, चाहे आपके राजस्थान में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे मणिपुर में हो। और महिलाओं का एक चीज आपको बता दूं कि जिस जगह, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वहां एक है कि मतलब राक्षसों का राज होता है। और ये जो प्रवृत्ति जो मणिपुर में दिखाया गया बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घृणित कार्य है। उनको फांसी नहीं, उनको तो काट के टुकड़ों टुकड़ों में और एक एक टुकड़ा रोज काटा जाए उन दरिंदों का, तभी उनको सम्मान मिलेगा। और हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से मांग करते हैं कि इन निर्दयी और इन, अब गाली नहीं दे सकता, कि इनको एक एक टुकड़ा रोज चौराहे में बांधकर काटकर इनका फेंका जाए, क्योंकि महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। और जिसने महिलाओं का अपमान किया है उनकी दशा बहुत मतलब भगवान अब करेगा, उनको जरूर दंड देगा। और हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, घृणित कार्य है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी जी। अच्छा नितिन जी, आप कांग्रेस को लगातार हिंदू विरोधी ठहरा रहे हैं कि राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, काफ़ी बातें हैं, लेकिन एक छतरपुर का एक संगठन है बजरंग सेना, वो तो कांग्रेस में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ का सपोर्ट कर रहे हैं वो, और प्रचार भी कर रहे हैं। जिले जिले में उनको मतगणना अधिकारी, उनके पदाधिकारियों को बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो आपके खजुराहो से चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और छतरपुर से ही बिलोंग करते हैं, आप लोग जानते होंगे। उनसे मीडिया ने एक सवाल पूछा था कि ये ऐसे ऐसा संगठन है और ये कांग्रेस में गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा था कौन सा संगठन है, मैं उसी जिले में रहता हूँ, मेरे को तो पता नहीं है। तो देखिए, जब उनको पता नहीं है, और रह गई बात दूसरी, आपको एक चीज बताएं कि कुछ लोग हैं, पहले भी अंग्रेज भारत में आए थे तो कोई वो 10-50 लाख नहीं आए थे, हम ही लोग में से कुछ को मिलाया था, कुछ को पैसे दिए थे, कुछ को लालच दिया था। मुगल आए थे, आक्रमण किया था, तो मुगलों में भी कुछ इनके जैसे हिंदू बिके थे, मुसलमान बन गए थे। आज भारत में जितने मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं हैं, शुक्ला जी वो हिंदू ही हैं, उनकी 4 पीढ़ी पहले वो हिंदू थे। तो अगर अब ये लोग मुसलमान बन गए हैं, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अपना खतना करवाने जा रहे हैं। मुसलमान कहाँ, उनको मुसलमान बनाए देने आप? वो मुसलमान कहाँ भाई, अब देखो धर्म परिवर्तन। आप मेरे को एक चीज बताइए कि कल तक उन्होंने तो सपोर्ट किया ना। अब भाई हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा स्वतंत्र है हर आदमी, उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिल रही है तो कांग्रेस में चले गए, आप उनको मुसलमान बना दे रहे हैं। नहीं, आप मुझको एक चीज बताइए कि कल तक जो बोल रहे थे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा
अब हम बागेश्वर धाम का समर्थन करते हैं। आज उन्हीं का एक नेता जो बुजुर्ग है, भोपाल के रहने वाले हैं, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था। बोले भारत को हिंदू राष्ट्र तो किसी का बाप भी नहीं बना सकता, और अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारा अफजल कहाँ जाएगा। तो देखिए, जिनको अफजल की चिंता हो रही है आज से, तो जरूर ये बात सही है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर मुगलों का खून या ब्लड, मतलब वो जब आया था बाबर या हुमायूं को छोड़ गया होगा। अब भगवान जाने, अपन तो नहीं थे उस समय पे। तो ये देखिए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या पहले बने होंगे, फिर हिंदू आए होंगे, घर वापसी करवाई होगी, तो वापस वो मुसलमान बन गए। तो उसमें देखिए उनका वो अंदरूनी विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संगठन में, जिस घर में, जिस संस्था में या जिस समाज में महिला का अपमान होता है, वो उसका विनाश निश्चित है। और इन्होंने भी अपनी धर्म पत्नी का अपमान किया है, इनका विनाश ही हो रहा है। ये आप बताइए, कल तक हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, कल तक जय श्री राम के नारे लगाते थे, आज अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आज भी ताजिया में गए थे वहां पर मातम मनाने के लिए। तो ये देखिए, अब धर्म परिवर्तन तो कर ही लिया है। अब मैं तो उन संगठन के जो लोग हैं, जो अच्छी सच्ची विचारधारा के हैं, देखिए वो छोड़ के जा रहे हैं, कुछ हमारे साथ आ रहे हैं, कुछ दूसरे संगठनों में जुड़ रहे हैं। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि एक इनका सामूहिक कार्यक्रम रख के, जो 4-5 लोग गए हैं, इनको परमानेंट ही औरंगजेब का बना देवें और इनको भेज दें वहां जहां उनका मजार वजार है, तो ये जाके वहां मौलवी बन जाएंगे। कमलनाथ जी तो उनको दे ही रहे हैं, पद दे दिया है, आगे भी काम करते रहेंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और क्या बात करूं इनके बारे में, और आप भी पूछ लेते हैं जब अब चूंकि छतरपुर से हैं तो आपका भी प्रेम बड़ा है इनसे। तो ये देखिए, इनका भी एक ही बाकी है, इनको अपना खतना नहीं, राजनीतिक सवाल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, राजनीतिक सवाल है। मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछूंगा। कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कल को आपके संगठन का भी नाम जय बजरंग सेना है, क्या गारंटी है कल को आप नहीं किसी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, तो सवाल तो आपसे भी होगा। फिर चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आप उत्तर नहीं देंगे तो हम किसी और से करेंगे। अरे आपके यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के, या जो कमलनाथ जी हैं, कभी आप अकेले में जाना और उनसे इनका नाम लेके पूछना, वो बोलेंगे हम नहीं जानते हैं। अरे इनको जब कोई जानता ही नहीं है यार, तो क्या मतलब है 4 आदमियों का लिए घूमते रहते हो आप? ये हिंदू है ही नहीं है। ये पुराने पहले भी जयचंद थे और ये भी जयचंद है। और अपने इन्होंने ना अपनी राजनीति आकांक्षा के लिए, देखिए कोई भी संगठन है ना, संगठन का कार्य राजनीति नहीं होता है। और हमारी भी जय बजरंग सेना संगठन है, हम राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। हम खुल के बोलते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और आज सबको दिख रहा है कि हिंदू हित की कौन बात कर रहा है, कौन भगवान राम का मंदिर किसकी सरकार में आया, काशी विश्वनाथ दिव्य काशी किसकी सरकार में बनी। आज प्रयागराज ले लीजिए आप, हम सरकार से मांग कर रहे हैं चित्रकूट को भी अयोध्या और वाराणसी के जैसा विकसित किया जाए। आप उज्जैन लीजिए, हर जगह देखिए ना, तो जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और इनकी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, इसलिए इन्होंने अपने जमीर को बेच दिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या करेंगे उसका आप बताइए जी। तो इनको जाने दीजिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता विशेष। इनको इनके मोहल्ले के 4 लोग जानते नहीं है, तो दूसरे की क्या बात करें अपन। और संगठन का काम राजनीति नहीं है, संगठन का कार्य है समाज की सेवा करना, और हम समाज की सेवा करते रहेंगे। और आपको पूरे विश्वास के साथ मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जय बजरंग सेना का मैं पदाधिकारी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। और मैं आपको पहले भी एक बार बोल चुका हूं, हमारे यहाँ हनुमान जी मंदिर में आपने एक बार डिबेट ली थी मेरी, तो मैंने आपको बताया था मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, ना किसी पार्टी का गुलाम बनूंगा। और इनको क्या है, वो गले में पट्टा डाल दिया है, अब जहां जहां दौड़ाएंगे बिस्किट फेंकेंगे तो ये जाएंगे। खैर, इनकी इच्छा, अपनी क्या करना है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। तो हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय मुंबई से लाइव जुड़े हुए थे। आप जनता वाणी का खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया देख रहे थे। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए और चुनाव से जुड़ी हुई खास खबरों के लिए जनता वाणी जरूर देखते रहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।